हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स की क्लास में आज फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और इसके हम शुरू के 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, देखिए, 225 की घात दिया गया है यहाँ पर 0.2 गुणा 225 की घात दिया गया है 0.3 बटे 225 की घात दिया गया है 0.8 गुणा 225 की घात कितनी दी गई है 0.2। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर कितनी घात है 0.2 है और यहाँ पर कितनी है 0.3। जब गुणा का निशान दोनों के बीच में हो तो ऊपर की घात हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, इनका आधार समान होना चाहिए। आधार क्या है, ये और ये दोनों क्या है, समान है। गुणा का चिन्ह बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों घात जुड़ जाएंगी। यानी कि हम लिख सकते हैं 225 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 0.3 और 0.3 और 0.2 0.5। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही नीचे कर लेंगे, 225 की घात कितनी होगी 0.8 और 0.2 यानी कि यानी कि एक बन जाएगा पूरा का पूरा। ये कितना बन जाएगा, एक। 225 की घात कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। देखिए, जब ये गुणा में थी और आधार समान था तो जुड़ रही थी। अभी भाग में होगी और आधार क्या है, समान है। इसका भी आधार समान है, इसका भी समान। तो अब क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। देखिए 225 की घात कितनी हो जाएगी, हाँ भाई 0.5 - 1, यानी कि 225 को क्या लिख लेंगे, 15 की घात 2 में लिख लेंगे भाई। 15 की घात 2 कर देंगे 225 को। यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 1/2 घात बच जाएगी भाई। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या है, 15 की घात कितनी होगी, माइनस के 1/2 बचेगी भाई। ये चूंकि ऊपर घात माइनस होगी तो ये क्या आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। इसकी घात माइनस की हटाने के लिए इसको क्या ले लेंगे, हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि 1/15 हो जाएगा ये। 1/15 की घात 2 और फिर उसकी घात, चूंकि ये माइनस वाली तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। प्लस का 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया तो बराबर कितना होगा, 1/15। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। यदि इसमें कोई डाउट हो तो बता दिए। एक बार और देख लेंगे यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या थी, 225 की घात 0.5 थी और 225 की घात 0.3 थी और बटे 225 की घात 0.8 थी गुणा 225 की घात 0.2 थी। हमने क्या करा, चूंकि आधार समान है तो दोनों घातों क्या कर दिया, जोड़ लिया। 0.3 और 0.2 0.5। नीचे भी आधार समान है, दोनों घातों क्या कर दिया, जोड़ लिया, एक बच गया। अब हमने क्या किया, 225 चूंकि भाग में है तो अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि गुणा में होती तो घात क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो 0.5 में से एक घात कितना बच गया, 0.5 बचेगा। 0.5 मतलब 1/2, और वो भी कहाँ है का, माइनस का। क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, जिसका भी ज़्यादा होगा वही बचेगा। यदि माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस का बचेगा और प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस का बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इस घात को माइनस में था, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 1/15 हो गया। जब भी घात यहाँ पर माइनस हो जाए तो उसको एक के बट्टे में लिख लेंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/15 की घात 2 तो ये हो रही है ही, और 1/2 ये जुगा तो हो गया, माइनस चिन्ह हट जाए क्योंकि एक के बटे में लिख लिया हमने। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, 1/15 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्याएं होती हैं, होती हैं जो जो या तो
एक से, एक से, या स्वयं से कटे, या स्वयं से कटे, या स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, अन्य किसी संख्या से, किसी संख्या से न कटे। कटे का मतलब है विभाजित ना हो, विभाजित, कटे का मतलब होगा विभाजित ना हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होंगी जो या तो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, ना ही विभाजित हो, उसी को क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देख लेंगे एक 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। देखिए सबसे पहले लेंगे क्या, 70 से छोटी अभाज्य संख्या। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गए, हटा दे इसको, चलो इसको हटा देते हैं। नोट कर लिया होगा वैसे तुमने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भाई, अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उन्होंने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, क्वेश्चन आया था। तो आप बताइए कौन सी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या होगी, 2 होगी भाई। फिर उससे बड़ी क्या होगी, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। 29 के बाद में अगली क्या होगी, 31। 31 के बाद अगली क्या होगी, 34। 31 के बाद सॉरी 34 नहीं 37। 37 के बाद 41। 41 के बाद 43। 43 के बाद 47। 47 के बाद 53। 53 के बाद 59। 59 के बाद में आपकी आ जाएगी 61। 61 के बाद में आ जाएगी आपकी 67। तो देखिए कितनी संख्या बढ़नी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपकी 14 15 16 17 18 19, यानी कि टोटल संख्या कितनी होगी यहाँ पर, ये 19 संख्या होगी। तो क्या आगा आंसर इसका, 19 आंसर आपका हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। सबसे पहली बात है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसको कहें, फिर उसके बाद में आप किसी के बीच में भी अभाज्य संख्या बता सकते हैं, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। सीधा सीधा लॉजिक ये है कि वह संख्या किसी भी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, तो अभाज्य संख्या होगी, यदि इसको आसान भाषा में समझे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्याओं का योग बताना। 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए हमने क्या कहा था, अभाज्य संख्या के बारे में बताते कि वह संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक है, स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, तो अभाज्य संख्या होगी। तो 50 से 90 के बीच में संख्या देख लेंगे। सबसे पहली संख्या क्या होगी, 53 भाई, 53 होगी। उसके बाद में अगली संख्या क्या होगी, 59। 59 के बाद में अगली संख्या क्या होगी, 61। 61 के बाद में 67, फिर 71। 71 के बाद में 73। 73 के बाद में 79। 79 के बाद में 83 और 83 के बाद में 89। ये संख्या होगी भाई, इसको हटाना पड़ेगा भैया, नहीं 89 है, यहाँ पर देख लेंगे 89। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इन सब का योग करना भाई, योग, इन सब का योग करना है, इसको काट देंगे यहाँ पर, ये संख्या नहीं है। ठीक है, योग करना है इन सभी संख्याओं का, योग कितना होगा, तो इन सभी को आप जोड़ करके देख लेंगे, जो भी जोड़ का आंसर आएगा इसका वही आप लिख लेंगे। जोड़ने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे संख्या हमने आपको बताई, इन संख्याओं को अलग अलग करके आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद में देखेंगे कि आंसर कौन सा है, और जो भी आंसर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, जिस ताकि हमको पता लगे कि आपने इस क्वेश्चन को हल किया है, यह आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा सोल्यूशन कर दिया, बस आपको जोड़ कर लिखना है खाली। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या दिया गया है, 110 से 120 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी। 110 से 120, देखिए उसने क्या कहा, 110 से 120 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी। अभाज्य संख्या वही है जो संख्या एक से कटे या स्वयं से कटे, तो वही क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, इसके अलावा किसी और से ना कटे। तो 110 से 120 के बीच में केवल एक ही संख्या होगी, और वह संख्या कौन सी होगी, 113।
कौन सी संख्या होगी वह 113। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य संख्या। तो कितनी संख्या होगी, केवल एक संख्या होगी, तो एक इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, तब समझ में आ जाएगा। आप जितनी बार हमसे समझेंगे उतनी बार ही आपको समझेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे पैसे कमाना तो है नहीं है। जो रियलिटी है, हमारा उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराना हमारा उद्देश्य है। आप हमसे इसी प्रकार से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे हम। 55 में क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n, n की घात 3 माइनस n। देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा भाई, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें डाउट होगा तो बता देंगे, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, 55 क्वेश्चन दोबारा से बता देंगे। देखिए n की घात कितनी दी गई है, n की घात 3 दी गई और माइनस के n, ठीक है भाई, ये दिया गया है केवल। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो n के रूप में संख्या दी गई है और यहाँ पर नीचे संख्याओं के रूप में है, तो इनका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। उसने बोला कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, इनके हमेशा किस संख्या से विभक्त होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे भाई। क्या कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से n कॉमन ले लिया हमने, ये n कॉमन ले लिया, देखिए n कॉमन हमने यहाँ से ले लिया है। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया भाई n की घात 2 और माइनस का 1। इतना क्लियर होगा भाई। अब हमने क्या कहा, उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम n की जगह पर मान लेंगे n बराबर हमने क्या ले लिया, n बराबर ले लिया 1। क्या ले लिया, n बराबर 1, ठीक है। अब n की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिख दिया 1 ले लिया भाई। यहाँ पर कितना ले लिया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुके 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 रुके, हटाना पड़ेगा इसको एक सेकंड। इसको हम यहाँ से हटाएंगे अभी, ठीक है जी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं हमने, बाहर तो n है ही है, अभी n स्क्वायर है, लेकिन यदि हम एक की घात 2 कर दे कोई दिक्कत हो जाएगी, एक की घात 2 बराबर भी एक ही होता है। तो हमने क्या ले लिया n। अब यहाँ पर n माइनस का 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, n माइनस के 1 और n प्लस का 1। तो भाई यहाँ पर n बराबर हमने कितना लिया, 1 लिया। तो n बराबर, जब n बराबर यहाँ पर कितना ले लेंगे, 1 ले लिया। तो n बराबर 1 लेने पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 माइनस का 1 और यहाँ पर 1 प्लस का 1, यानी कि ये कितना बन गया, 0 बन गया। तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी कि n बराबर 1 से तो ये आया नहीं। अब हमने क्या लिया, n बराबर कितना ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे। n बराबर कितना ले लेंगे, 2। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई इस क्वेश्चन को। n बराबर कितना लेना, अब हमको 2 लेना, इसको हटा देंगे यहाँ से। n बराबर कितना लेना है भाई, अब 2 लेना है। तो n बराबर 2 लेंगे, यहाँ पर ले लिया हमने, n की जगह पर 2 ले लिया, यहाँ पर 2 की घात 2 ले लिया और माइनस का 1 ले लिया। देखिए 2 और 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, अर्थात 3 दूनी 6, ठीक है। कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। इसको पूरा का पूरा देखेंगे हम, n बराबर 3 ले लेंगे हम। तो n की जगह पर कितना ले लेंगे, अब 3 ले लेंगे। यहाँ पर 3 की घात 2 माइनस का 1, देखिए 3 और यहाँ पर 3 3 9 में से 1 गया, कितना 8 और 8 से कितना होगा 24, यानी कि 24 को क्या लिख लेंगे हम, 6 गुणा 4। यानी कि यह संख्या किससे विभक्त होगी, हमेशा हमेशा यह संख्या किससे विभक्त होगी, 6 से विभक्त होगी। समझ रहे आप, इतना क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के संबंध में आपसे। इस क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, n की जगह पर 1 2 3 लिख कर 1 2 3 4 5 लिख करके देखना है। जब आप इसकी जगह पर लिख कर देखें, जो सबसे पहले कोई संख्या निकल करके आएगी, जैसे यहाँ पर 6 आएगा, तो ये इसका आंसर होगी। ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं भाई, ना ज़्यादा करने की आवश्यकता है आपको। n बराबर 1 लिखा है, यदि 1 से यहाँ पर कोई संख्या बनकर आ जाती तो वही आंसर हो जाता। चूंकि n लिखने से यहाँ पर क्या संख्या आई, n बराबर 2 लिखने से यहाँ पर क्या संख्या आई, 6 संख्या आई, तो यही 6 का क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
इसमें क्या दिया गया, यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n, तो 3 की पावर 4n माइनस के 4 की पावर 3n हमेशा किससे विभक्त होगा ये बताना। देखेंगे भाई, इसको भी देखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 3 की पावर 4 हमने अलग से ले लिया और उसकी घात n अलग से ले ली, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब 4 की घात 3 हमने अलग से ले ली और इसकी घात भाई n हमने अलग से ले ली। क्लियर भाई। अब इसको देखेंगे, 3 की घात 4 का मान क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है 81 होता है। इनकी 81 घात कितनी होगी भाई n होगी, माइनस 4 चौक 16 चौका 64 की घात कितनी होगी भाई n होगी। देखिए जब भी यहाँ पर देखिए a की घात n माइनस b की घात n, अर्थात इनकी घात कभी भी n होगी, अर्थात कॉमन घात होगी, तो इसका मान हमेशा क्या होगा a माइनस बी होगा। इस बात को ध्यान रख लेंगे विशेष तौर पर। इनके घात अगर ऊपर कॉमन है, आधार चाहे कुछ भी हो, तो इनका मान हमेशा आधार का अंतर ही होगा। तो आधार कितना 81 और 64 है, तो 81 माइनस का 64, 81 में से 64 गया कितना बच गया भाई, 11 में से 4 जाए कितना बच गया 7 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 7 में 6 गया कितना बच गया 1, 17 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। यदि समझ नहीं आया हो तो बता देना, आप दोबारा से समझा देंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, इसको छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन गलत है। 57 के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या होगी, यदि परस्पर गुणा करी जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में 0 की संख्या कितनी होगी यह बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा कैसे करेंगे, यानी कि 1 की गुणा 2 में, 2 की 3 में, 3 की 4 में, 5 में, 6 में, इस प्रकार से 100 तक की संख्या होगी, परस्पर गुणा करके बताना है कि अंत में कितनी संख्या आएंगी। अब आपको बड़ा दिक्कत हो रही होगी किसको हम कैसे बताएंगे। इसका बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए प्रथम 10 संख्याओं में जो शून्य होंगे कितनी होंगे वे 2 होंगी। उसके बाद अगली 10 में फिर कितनी होंगी, फिर 2 होंगी। फिर उसके बाद अगली 10 में कितनी होंगी 2 शून्य होंगे, फिर 2 होंगे। यानी कि 90 तक कितने शून्य होंगे, यहाँ पर ये हमेशा 2 ही शून्य होंगे। 5, 6, 7 और 8। जैसे ही 90 से 100 के बीच में आएंगे तो कितने शून्य हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में कितनी जीरो आ रही 2 जीरो आ रही, 100 में कितनी शून्य आ रही है 2 जीरो आ रही है, तो कितनी हो जाएंगे 3 शून्य हो जाएंगे भाई। अब टोटल को जोड़ देंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 6 की बार 2 14, 2 अट्ठे 16, एक और आएगा भाई इसमें 4, हाँ एक और आएगा भाई 9 होंगे ना, 90 तक 9 बैठेगी ना, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 की बार 2 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 3 कितने हो गए 21 शून्य आपकी हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं, गुणा करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 59। 59 में क्या क्या कहा गया है, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 48 को हमने कितने तो गुणा कर लिया, मान लिया भाई पी तो गुणा कर दिया 48 को गुणा कैसे कर ली भाई पी से कर दी, और पी से गुणा करने के बाद में गुणनफल जो है 173 गुणा 240 के गुणनफल के बराबर हो गया भाई। अब हमने क्या करेंगे इसको, पी बराबर कितना होगा 173 गुणा 240 बटे 48, 24 से काट देंगे, 24 दूनी 48, यहाँ 10 बच गया भाई, 2 से काट देंगे 5 बार चला जाएगा भाई। अब पी की वैल्यू कितनी आएगी 5 तिया 15, ठीक है भाई, और 7 पंजे 35 और 1 36 और 5 कम 5 और 3 8, अर्थात 865 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 10 और लास्ट क्वेश्चन है भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 3228 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 1300 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले दूसरी वीडियो में शायद से कराया था। तो कुछ नहीं करना है, 3428 को हमें क्या करना भाग करना, पहले 3428 को भाग करना भाई, और कितने तो वो भी 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, कितनी बार चलेगा 2 बार चलेगा, कितना बच गया यहाँ पर देखिए 4 और 4 कितना हो गया 8 और 2 8 और ऊपर से उतार लिया 2, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 13 छक 78, 13 छक कितने हो गए 78, यहाँ पर कितने बच गए भाई, यहाँ पर बच गए 4 और ऊपर से कितना उतार लिया भाई 8 उतार लिया, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39,
कितना बच गया, 13 तिया 39, तिया 39। ठीक है भाई, यहाँ पर कितने बच गए, 18 में से 9 जाए कितने बच गए, 9 बच गए भाई। 3428, 13 दूनी 26, 2 बच गया। यहाँ पर कितने बच गए, 14 में से 6 जाएगा 8 बच गए, 2 उतार दिया, 13 चौका 13 26 43 54 53 35 38 78 हो गए। यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4 बच गए, ऊपर से 8 उतार दिया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 18 में से 9 जाए कितने बच गए, 9। तो भाई ये इसका शेष बचा है, क्या बचा है, शेष बचा। तो ये जो शेष बचा है इसी को हमें घटाना पड़ा, किसमें से, 3428 में से। यदि हम 9 घटा देंगे तो यह संख्या पूर्ण रूप से 13 से विभक्त हो जाएगी। देखेंगे 9 से घटा के होता है कि नहीं। देखिए 3428 में से हमने क्या किया, 9 घटा दिया तो कितना बच गए, ये बच गया आपका 3419 बच गया भाई। अब देखेंगे 13 दूनी 26, कितना बच गया, 8 बच गया, 1 बच गया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 छक्का 78, 6 हो गया भाई। और यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया भाई। और ये 13 तिया 39, कट गया ना पूरा का पूरा। तो यानी कि इसमें से यदि हम इस शेष को घटा देंगे, इस संख्या में से 3428 में से इस संख्या को घटा देंगे तो यह संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सभी 10 के 10 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं वो सभी के सभी आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप करेंगे, और उस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करने के बाद में उसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि क्या इसका आंसर है। तो सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहें, और हम आपको पूरा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस और हिंदी चारों के चारों टॉपिकों को आपको कराएंगे जिन भी क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन पेपर आपके आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा।